चिर आ गई। देखो भाला सिंह गया है पोस्टमास्टर के लिए, अभी तक कोई खबर नहीं लाया। ये तो बात सही। आओ हम उनका इंतजार करते हैं। और सोच सोच मनवा हमरा काहे घबराता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियवा बन पाता दरोगा जी हो। भाला सिंह पोस्टमार्टम गए थे, क्या लाए आप? पहले चेयर मंगाओ, चेयर। चेयर लाए, चेयर। भाला सिंह और तुम लोग भी बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाऊं? जमीन। मैं जमीन में बैठ जाऊं? मैं जमीन में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं बड़ा ऐसे विक्रम सिंह हूँ। विक्रम सिंह मैंने बाहर बैठो, नौकरी खा लूंगा। चला भाई, नौकरी का सवाल है तो बैठना पड़ेगा, बैठता हूँ। बैठो। विक्रम सिंह आज जानते हो कहाँ गए थे? फैजाबाद जिलाबाद, जहाँ पर मैडम पोस्ट होता है। हाँ, उसके बदन से ये पेटीकोट बरामद हुआ है। हाँ, ये पेटीकोट। हाँ, ये पेटीकोट, इसमें खून से साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? मेरे हत्या के जिम्मेदार कौन है? कौन कौन है? ले देख लो कौन है। ये तो बहुत बदबू कर रहा है, तो आप इसे देखिए। तो क्या पेटीकोट खुशबू देगा? मैं नहीं करूँ, आप देखिए आप। हाँ, इसमें लिखा है मेरे हत्या के जिम्मेदार मेरे सास ससुर और मेरे पतिदेव हैं। अच्छा। हाँ, दस्तखत सीता। दस्तखत सीता। इसका मतलब उसके बदन से जो खत बरामद हुआ था वो साला जाली है। वो जाली था। बचने के लिए उपाय किया गया था। असली रिपोर्ट तो हमारे पास है। क्यों नहीं? असली रिपोर्ट यही है। यानी कि विधायक का बच्चा ये थाने को सब्जी मंडी बना रखा है। हाँ। सिपाहियों से कहता है भिंड मोरैना भिजवा दूंगा। हाँ। ये उखाड़ लूंगा, वो उखाड़ लूंगा, लेकिन साबुत हाथ लगा है। अब बताते हैं। आप बताओ। चौकीदार मेरा मोबाइल लाओ। चौकीदार फोन दीजिए। बैठ जाओ। पहले विधायक का बच्चा हम लोग को चूतिया बना रखा है। बैठ जाओ तुम लोग। फोन मिलाओ। कितना नंबर है पुरानिया वाला? 99 35 हागे समूते 34। ये नंबर नहीं है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? आई हम भाला सिंह शैतानगंज थाने से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाला सिंह, क्या बात है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं नेता त्रिलोकीनाथ बोल रहा हूँ। ओ, नेता तिलेठीनाथ। अरे नेता त्रिलोकीनाथ। अच्छा, हाँ, नेता त्रिलोकीनाथ जी। और ऐसा है
जो तुम्हारी बहू सीता थी ना, हाँ उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आया है पेटीकोट। पेटीकोट, हाँ, तो मैं क्या करूं? उसमें खून से साफ साफ लिखा है मेरे हत्या के जिम्मेदार कौन है। कौन है? मेरे सास ससुर, मेरे पतिदेव। चुप रहो भाला सिंह, होश में हो। उस लाश से खत बरामद हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसके हत्या के जिम्मेदार उसके पिता मास्टर दीनानाथ बोस का भाई भोला है। ए विधायक, हाँ ज्यादा भाषण मत दो। क्यों? अगर 5 मिनट के अंदर थाने में नहीं आओगे ना, हाँ मैं इसे अदालत में पेश करूंगा, जेल जाओगे, चक्की चलाओगे बेटा। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। साला कथा। आओ बेटा, अभी बताते हैं तुमको। अरे सैया ले गई जिया जिनकी किसने फोन किया था? मन ने किया था। मन ने। तन्ने क्यों फोन किया था? मन ने फोन किया था। ये रही तुम्हारी बहू का पेटीकोट, इसको देख लो, खून से साफ साफ क्या लिखा है। इसमें तो साफ साफ लिखा है जो सीता के हत्या के जिम्मेदार उसके सास ससुर व उसका पति यानी हम लोग। सिपाही भाला सिंह, ये लो, और ये लो 100 रुपए। लाओ लाओ, बोहनी करी भवानी की न्याय। और हाँ, इसका पेट्रोल मंगवाओ और ये पेटीकोट यानी सबूत जला करके इसे समय समाप्त कर दो। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए, बोलो। हाथ को जोड़कर मैं विनय कर रहा। सिपाही भाला सिंह, गौर से सुनिए। और हाथ को जोड़कर मैं अरे विनय कर रहा, और शान इस वक्त बचा लीजिए। हाथ को जोड़कर मैं विनय कर रहा, शान इस वक्त मेरी बचा लीजिए। आपको 2 लाख रुपया मैं दूंगा नगद, जेल जाने से मुझको बचा लीजिए। और जेल जाने से बचना हो तुम चाहते, लाके 5 लाख रुपया हवाले करो, वरना 302 के मुलजिम तुम बन जाओगे जेल की ठंडी ठंडी हवा के। ठीक है सिपाही भाला सिंह, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए ला कर देता हूँ, तब तक सबूत मिट जाना चाहिए। विक्रम सिंह, कहो भाला सिंह। सामने 2 लाठी धरी है, तो जोन मोटो हका लेके आओ। ठीक है, लेके आता हूँ मैं। भाला सिंह, एक काम करो, तो हमारा 100 ग्राम तेल लगाओ। चौकीदार, लेके ले लेके आओ, मैं लाता। अरे सैया ले गई जिया जिनकी पहली नजर। ऐसा जादू की नामों पे वो जादू करे, ऐसा जादू की नामों पे वो जादू करे। सैया ले गई जिया जिनकी पहली नजर। सैया पैसा मेरा है, मैं ले जाऊंगा। पैसा मेरा है, ये पैसा छोड़ो। इधर ला बैग। बैग, हाँ, इसमें जितना रुपया है ना
वो मेरा है। अरे 100-200 नहीं ना, पूरे 5 लाख है। 5 लाख है तो मेरे हैं। हाँ, नौकरी खा लूंगा बेटा। नौकरी का सवाल है, लीजिए भाला सिंह। धरो यहाँ पे। सिपाही भाला सिंह, हाँ। ये बताओ पेट्रोल आया? न पेट्रोल आया है न आएगा, न ये पेटीकोट तुमको अब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हमारे थाने का पालतू मुर्गी है। ओके। मुर्गी रोज एक अंडा देती है, वैसे मैं ये पेटीकोट महीने में मुझे 15,000 देता रहेगा। नहीं दोगे तो अदालत में पेश करूंगा, जेल जाओगे, चक्की चलाओ। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर महीने 15,000 रुपया दे जाया करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जूनियर ऑफिसर कुर्सी पर बैठा हुआ है और सब विक्रम सिंह सीनियर ऑफिसर होते हुए जमीन पर ऐसे बैठे हैं जैसे पूरी खाने बैठे हो। कुंवर दबी है। हाँ हाँ, ये जमीन में क्यों बैठे हैं दोनों? इनकी कुंवर असलियत में दबी है। वो कैसे? इन्होंने थाने में बहुत घूस लिया है, इन्होंने निर्दोषी को फंसाकर मार डाला है, इन्होंने थाने में मर्डर किया है, इन्होंने बलात्कार किया है, इन्होंने अपनी नानी के साथ बलात्कार किया है। वो कैसे? अरे इनकी नानी जानते तो 85 साल की थी। हाँ। जिस दिन बलात्कार कर रहे थे मौके पे मैं था, इनके नानी कहा अरे बच्चा क्या करता हूँ, अरे बच्चा बैठ जाओ, नौकरी खा लूंगा। और जब भी मैं आता था यह विक्रम सिंह मेरे लिए ठंडा मंगवाते थे, समोसे मंगवाते थे, यहाँ तक कि फल मंगवाते थे। लेकिन आज, अरे तो आज क्यों नहीं मंगवाया भाई? आज हमने ठंडा के बजाय डंडा मंगाया है। किस लिए? हमारे थाने में एक ऐसा मुजरिम आया है, नंबर 1 का अय्याश, नंबर 1 का घुसखोर, और उसी गुंडे के लिए हमने वो डंडा मंगाया है। कहाँ है वो? सिपाहियों जरा संभालो। क्या कर रहे हो? अरे बाप रे बाप। याद रखूंगा ये सब विक्रम सिंह, तुम्हारा ठंडा भी और डंडा भी। याद रखना, आने वाली पहली तारीख को 15,000 मिल जाना चाहिए, नहीं तो उठाऊं दोबारा नहीं। ए विक्रम सिंह, अबे तमीज से नाम लिया करो। ऐसा विक्रम सिंह चाहे जवान हो। और आज के तारीख है? आज है महीना पूर्ण हो गया, आज 30 तारीख है। चलो बाउंड्री किनारे निहुरो। बाउंड्री किनारे नहरू? हाँ। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नौकरी खा लूंगा। अच्छा चलता हूँ, नहुरता हूँ। तेल लेके प्लेट लेके पोचो बार बनाओ। एक झटका में 5 लाख रुपया कमाने। अभी हम इनका सबका जब न रुआ, हमारे 2 मेहरारू हैं, एक घर वाली एक बाहर वाली। पैसा के ताई लड़त रही, जेवर की ताई लड़त रही, लेकिन अब 5 लाख पाए हैं। 1 लाख उनके दूसरे के नाव कह देता है और 1 लाख में बरम हुआ ठानीता है। और तू सब जो है चूल्हा उखाड़ने उता आयो तो सब अच्छा, लेकिन घर से खाए के हमारे यहाँ खाए जुगाड़ नहीं, ना केवल आवे जाए का है। अरे नहीं के मांगे सारी अरे नहीं के मांगे कांगाना, अरे हताया की का सोझा हमारे परदेसी
इधर सीता की जान ली जाती है। वो एक चुड़ैल बन गई है। चुड़ैल बनकर उसकी भटकती हुई आत्मा आपको स्टेज पर दिखाई जाएगी। देखिए इसमें कई सी जान गई है जो आपके बीच दिखाई जा रही है। कई जान है जो चुड़ैल बन चुकी है। कोई दैत्य बन गया है, कोई भूत बन गया है। देखिए बढ़ाओ अब। कई चुड़ैल इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे हैं। ये सब की जान ली गई है, इनकी आत्मा भटक रही है। मेरी हत्या हुई है। हत्या करने वाले कोई और नहीं, मेरे सास और मेरे ससुर। सास ससुर ने पति देवता ने किया कमरे में बंद। 8 हाथ की रस्सी लेकर आया मेरा बलम। सास मोरी फांसी लगाई, बलम मोरा बना कसाई। सास मोरी फांसी लगाई, बलम मोरा बना कसाई।
कहिए आका, हमारे लिए क्या हुक्म है? हुक्म तुम्हारे लिए यही है कि तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे। मैं बात क्या है जो हम लोग आपके साथ नहीं जा सकते हैं? तुम इसलिए साथ नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहो और मैं सास और ससुर से मिलकर आती हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाएगी तब? मैं तुम सबको याद कर लूँगी। ठीक है आका, अगर तुम्हें कोई दिक्कत कोई तकलीफ होती है तो हम लोगों को याद करना, ठीक है, हम जरूर से जरूर प्रकट होंगे। क्यों नहीं, चलती हूँ। हमारे लिए इजाजत चाहिए। इजाजत है, आप जा सकते हैं। और मैं कोई कष्ट में अगर फंसती हूँ आपको आवाज दूंगी तो प्रकट होना। बहुत अच्छा। चाहिए आइए। ससुर जी, सास जी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ।